चीन से मालदीव का राष्ट्रपति मुइज्जू लौटा है, तब से उसके तेवर ही बदल गए। लेकिन मुइज्जू भूल गया कि वो पंगा किस देश से ले रहा है। वो भले ही किसी भी तरह की कोई चाल चल ले, लेकिन भारत को अब अपने दुश्मनों को सबक सिखाना आता है। और अब तो कई बार भारत बिना हथियार उठाए, बिना एक शब्द बोले अब अच्छों को सबक सिखा देता है। मुइज्जू के साथ भारत विरोधी बयानों से वो भले ही भारत के खिलाफ लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करे, लेकिन हुआ उल्टा ही, क्योंकि मालदीव में अब मुइज्जू को चुनकर लोग खुद पछताने लगे हैं। मुइज्जू जब से चीन से लौटा है, भारत के प्रति सख्त लहजे में बयान दे डाला। चीन का चूरन चाट कर मुइज्जू ने हिम्मत बटोरी और एक छुटभइये नेता की तरह बयान दिया, भारत विरोधी बयानबाजी की। बता दें, मुइज्जू राष्ट्रपति बनने से पहले माले में मामूली मेयर थे। ऐसे में विदेशी नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बारे में समझ तो उनकी शून्य है ही। ये भी समझा जा सकता है कि दिल्ली से 5 गुना छोटा मालदीव है। ऐसे में मुइज्जू का ये बयान किसी छुटभइये नेता की तरह ही तो है, जिसमें वो भारत को ही आंखें दिखा रहा है। दरअसल चीन से लौटकर मुइज्जू ने कहा था कि मालदीव भारत पर अपने देश की निर्भरता को कम करने के लिए खाद्य आयात और विदेशी स्वास्थ्य सेवाओं में विविधता लाएगा। मुइज्जू ने तुर्की से भोजन, यूरोप और अमेरिका से दवाएं आयात करने की योजना भी बना ली और इस योजना की घोषणा भी कर डाली। उन्होंने कहा कि मालदीव के जो लोग हैं वो सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र हैं, वो इलाज के लिए दुबई और थाईलैंड जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त लोग भारत और श्रीलंका आते हैं। अब इस पूरे मामले में विश्लेषकों का ये मानना है कि मुइज्जू की सबसे कड़ी टिप्पणियों में से एक है ये टिप्पणी। जब से उन्होंने पद संभाला है, तब से वो भारत विरोधी बातें लगातार करते आए हैं और ये जो बयान अभी उन्होंने दिया है, इससे कड़क बयान इसके पहले उन्होंने कभी दिया नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो है वो विदेशी नीति के बारे में एक बड़ा संकेत देता है। मुइज्जू को विदेश नीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ये साफ झलकता है, क्योंकि ये विदेश नीति सिर्फ भारत केंद्रित नहीं है। मालदीव के राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं अजीम जहीर, उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि अगर माले दिल्ली के साथ मौजूदा मतभेदों का कूटनीतिक समाधान तलाश कर रहा है, तो राष्ट्रपति के लिए मालदीव के सबसे करीबी द्विपक्षीय साझेदार पर इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी करना प्रतिकूल है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से भारत मालदीव संबंधों को अपूरणीय क्षति हो सकती है। आपको बता दें, इसके पहले भी जो मालदीव की रक्षा मंत्री थी, उन्होंने कहा था कि मालदीव का 911 यानी कि इमरजेंसी नंबर हुआ करता था भारत। मालदीव के ही लोगों का मानना है कि खाद्य आयात या दवाओं के लिए भारत पर निर्भरता कम करने की मुइज्जू की योजना जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। इस मामले में डेमोक्रेट्स पार्टी के वरिष्ठ नेता अली अजीम ने यह भी कहा कि आप तुर्की सहित दुनिया के किसी भी देश से खाना ला सकते हैं, कहीं से भी आप दवाएं ला सकते हैं, लेकिन सोचना जरूरी है कि क्या ये किफायती है। परिवहन लागत भारत से खाना आयात करने की तुलना में अधिक महंगी होगी। अजीम ने इस दौरान भारत से पंगा लेने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि मुइज्जू मार्च में आगामी संसदीय चुनावों से पहले भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। मालदीव के विशेषज्ञ बताते हैं कि मुइज्जू भी भारत के प्रति कड़ा रुख अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि देश के अति रूढ़िवादी सलाफियों सहित इस्लामी कट्टरपंथी भारत के प्रति उनकी नीतियों का समर्थन करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति का भारत विरोधी रवैया मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बताया जा रहा है। एक छोटे से द्वीप राष्ट्र के रूप में मालदीव अपने भोजन जैसी बुनियादी ढांचे के निर्माण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए अपने विशाल पड़ोसी भारत पर ही निर्भर है। ऐसे में मुइज्जू का ये बयान कहीं ना कहीं उनकी समझ को बता ही रहा है और यही वजह है कि जो मालदीव के लोग हैं वो भी मुइज्जू से नाराज हैं। मुइज्जू भले ही भारत से पंगा लेने के लिए कुछ भी कह ले, लेकिन उनके ये दाव उनके ही देश के लोगों को रास नहीं आ रहे हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।